चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के सफल होने के बाद अब भारत के खाते में एक और उपलब्धि शामिल हो गई है। दरअसल भारत के लिए अब मौसम के मिजाज का पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह इनसेट 3DS का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। 2, 1, L40 stages 0. are ignited. Plus 5 seconds. Lift-off normal. A perfect lift-off. GSLV F-14 Plus INSAT 10 3DS progressing towards its First destination. stage performance normal. प्रक्षेपण देखने के लिए आगंतुक दीर्घा में स्कूली बच्चों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से एक्सपोसैट मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद इस साल इसरो का यह दूसरा मिशन है। मौसम उपग्रह इनसेट 3DS GSLV F-14 से अंतरिक्ष में भेजा गया। GSLV रॉकेट, जिसे नॉटी बॉय के नाम से जाना जाता है, इसे जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के नाम से भी जाना जाता है। इनसेट 3DS सैटेलाइट को ले जाने वाले रॉकेट की लंबाई 51.7 मीटर है और इनसेट 3DS सैटेलाइट का वजन 2.274 किलोग्राम है। इसरो के मुताबिक GSLV रॉकेट का ये 16वां मिशन है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हुए 10वीं फ्लाइट थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV F-14 रॉकेट उपग्रह को लेकर शानदार ढंग से आसमान की ओर बढ़ा। रॉकेट GSLV में 3 स्टेज रखे गए थे। सबसे ऊपरी स्टेज पर क्रायोजेनिक इंजन था। इसने महज 20 मिनट की उड़ान के बाद उपग्रह को अपने से अलग कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में छोड़ दिया। GTO पृथ्वी से करीब 37,000 किलोमीटर ऊंचे अंतरिक्ष में है। इस मौसम उपग्रह को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान और आपदा संबंधी चेतावनी मिलने में मदद होगी। इसरो के अनुसार इनसेट 3DS वर्ष 2013 में लॉन्च किए गए मौसम उपग्रह इनसेट 3D का उन्नत स्वरूप है। इनसेट 3DS भारत का एक ऐसा मौसम उपग्रह है जो 10 वर्षों तक काम करेगा और वातावरण में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करेगा। इनसेट 3DS का पेलोड 50 किलोग्राम से अधिक है। वर्तमान पेलोड प्रणालियां जमीन और समुद्र दोनों में मौसम के सटीक पूर्वानुमान, आपदा से जुड़े आंकड़े एकत्र करने और सेवाओं को निरंतर जारी रखने में सहायता करेंगी। रॉकेट इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपोंडर और सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर को लेकर गया। इसका उपयोग बादल, कोहरा, बारिश, बर्फ और उसकी गहराई, आग, धुआं, भूमि और समंदरों पर शोध करने के लिए किया जाएगा। इस उपग्रह से बचाव अभियान तथा हर प्रकार के मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी। यह उपग्रह वर्षा, हिमपात और आग लगी की घटनाओं या अन्य विनाशकारी स्थितियों में भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों को बेहतर मौसम पूर्वानुमान और मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए इनसेट 3DS द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से लाभ मिलेगा। यह सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में
एक नया मील का पत्थर साबित होगा। यह रॉकेट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उन महत्वपूर्ण और सफल प्रक्षेपणों में से एक है जिसने देश को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपनी तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की यह गरिमामयी सफलता अंतरिक्ष से अनगिनत रहस्यों को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है और साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का एक नया प्रयास है।